नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट विट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम है राजस्थान के अंदर जिस प्रकार 3 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, भाजपा को बढ़त मिली, 115 सीटें लेकर बहुमत उनको मिल चुका है। लेकिन आज 10 तारीख दिसंबर की हो चुकी है, एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, डगमगा रही है। पार्टी के भीतर घमासान चल रहा है और मोदी इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्हीं के नाम पर राजस्थान के अंदर उन्हीं के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा गया और उनको 115 सीटें प्राप्त हो चुकी हैं। अब सीएम पद को लेकर ऊहापोह की स्थिति में है भाजपा। भाजपा के अंदर 8-9 ऐसे दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है पार्टी के अंदर होल सोल हैं, सर्वे सर्वा हैं। मोदी को ही भाजपा आजकल कहा जा रहा है कि मोदी ही भाजपा है और भाजपा ही मोदी है। मोदी जो है वो गलत मुगालते में हैं। जब उनके चेहरे को कर्नाटका के अंदर मुख्य चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया गया, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहाँ कर्नाटक के अंदर उनकी करारी हार हुई। हिमाचल के अंदर भी उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार अब राजस्थान के अंदर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं किया गया था और इसलिए भाजपा बहुमत से विजयी हुई। 115 सीटें उसे हासिल हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा आंकलन है, ये मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी गलत मुगालते में हैं, गलत फहमी में है, भ्रांति में है। उनके नाम पर यहाँ जीत नहीं हुई है। यहाँ जो जीत हुई है, भाजपा को जीत मिली है, उसके पीछे कारण केवल और केवल एक मात्र कारण यही है कि यहाँ 5 साल बाद, यानी हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है और कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से यहाँ सत्ता पर काबिज होती रही हैं और शायद आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो हिंदुत्व के चेहरे को सामने रखकर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदुत्व का जो यहाँ कार्ड नहीं चलेगा। राजस्थान के लोग जो बहुत समझदार हैं और यहाँ जो संस्कृति है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत ही मजबूती से यहाँ सदियों से चला आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह ये जो गुजराती हैं ये चाहते हैं कि यहाँ हिंदुत्व का कार्ड खेला जाए, यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति को यहाँ राजस्थान के अंदर चलाया जाए, जिस प्रकार यूपी और मध्य प्रदेश या अन्य किसी भी राज्य के अंदर भाजपा जो कर रही है उसी प्रकार का यहाँ असम में भी इसी प्रकार की राजनीति हो रही है। तो राजस्थान के लोग जो हैं वो समझदार हैं, वो इस प्रकार की जो ओछी राजनीति है उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते और इसीलिए जो मोदी हैं उनके पास हर तरह की सूचना पहुंच रही है कि बालकनाथ को यहाँ राजस्थान के लोग मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, क्योंकि योगी का जो राज है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसका जो राज्य है, उसका शासन जो है वो बुलडोजर के प्रतीक से जुड़ा हुआ है और यहाँ के लोग इस प्रकार की राजनीति, बुलडोजर वाली राजनीति को यहाँ पसंद करने वाले नहीं हैं। और यहाँ मेरा मानना है कि यहाँ जो लोग हैं राजस्थान के भाजपा के कार्यकर्ता, यहाँ के छोटे बड़े नेता वर्कर, वो सभी चाहते हैं कि या तो वसुंधरा को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो अनुभवी हैं और उनको मुस्लिम लोग भी पसंद करते हैं, हर जाति धर्म के हर वर्ग के लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो 2 बार की यहाँ मुख्यमंत्री रही हैं, अनुभवी हैं और उनका एक बड़ा जनाधार है और अगर उनको किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री सीएम बनाना नहीं चाहते हैं तो दूसरा जो चेहरा है वो गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि राजपूत काल भैरव सिंह शेखावत के बाद आज तक उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है और राजपूताना राजपूतों के नाम से प्रसिद्ध है और राजपूत यही चाहते हैं कि उनका कोई ना कोई जो भाजपा का नेता है मुख्यमंत्री बने। राज्यवर्धन सिंह दूसरे हैं, भाजपा के एक रिटायर्ड फौजी है, मेजर पद से वो रिटायर्ड हैं और राजनीति में कूदे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के, अच्छे नेचर के हैं और वो सांसद थे और सांसद का पद छोड़कर
उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया और यहाँ से वो उन्होंने जीत हासिल की है। और इसलिए यहाँ के जो राजपूत समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि चाहे तो राज्यवर्धन सिंह को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और या फिर दूसरा चेहरा सबसे बड़ा जो कद्दावर नेता हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है और वो दावेदार हैं और बिल्कुल मजबूत दावेदार हैं सीएम पद के लिए। और ये जो तीन चेहरे हैं, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यवर्धन सिंह और गजेंद्र सिंह, और इनके अलावा अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसे मैं जहां तक मेरा मानना है राजस्थान के लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। दिया कुमारी जो हैं उन्हें बार बार 3 बार वो सांसद चुनी गई हैं, लेकिन हर बार उन्हें उनका जो संसदीय क्षेत्र वो बदला गया। तो क्या कारण है, क्यों बदला गया? क्योंकि उनको जबरन उनको जीत दिलाने के लिए हर बार दूसरा क्षेत्र दिया गया। वहीं से जब वो पहली बार जहां से वो सांसद चुनी गई तो वहां पर उनको बार बार क्यों नहीं उन्हें मैदान में उतारा जाता? इसीलिए कि ये जो दिया कुमारी है राजघराने से हैं और इनका जो है आम लोगों से, आम मतदाताओं से, आम पब्लिक से कोई सरोकार नहीं होता। वो एक जमाना था, वो बीत गया 1947 जब देश आजाद हुआ। उससे पहले जो है देश के अंदर राजतंत्र व्यवस्था थी, अनेक रजवाड़े थे, तो उस समय इनका सीधा जनता से संपर्क था। ये राजा लोग थे, अपनी प्रजा के साथ जो भी जिस प्रकार का भी व्यवहार करते थे वो किसी से अछूता नहीं है, किसी से भूला नहीं है, सब जानते हैं। क्योंकि अगर ये प्रजा के साथ अच्छा सलूक करते तो हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता। क्योंकि जब विदेशी हमलावरों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किए तब इन राजाओं की जो प्रजा थी उन्होंने विदेशियों का साथ दिया और इसीलिए इन राजाओं को हार का मुंह देखना पड़ा। अब दिया कुमारी है, वो राजघराने मखमली गद्दों पर बैठने सोने उठने वाली, वो क्या जाने जनता के दर्द को। ये बिल्कुल जानबूझकर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा जो इस प्रकार के जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनको आगे इस प्रकार लाती है भाजपा। और भाजपा के बारे में सबको पता है, ये पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। तो आम जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये जो राजा लोग हैं इनको सत्ता के अंदर लाया जाए। हाँ, लेकिन अपवाद स्वरूप अगर वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी राजघराने की है, सिंधिया माधवराव सिंधिया की बहन है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री पद बड़े अच्छे से राजस्थान के अंदर वो मुख्यमंत्री पद पर रही और अच्छे तरह से उन्होंने शासन चलाया, तो उसके कायल हैं लोग। यहाँ मुस्लिम लोग भी, हर जाति धर्म के लोग उन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं। अब उनके खेमे में काफी संख्या में विधायक हैं जो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाया जाए। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी भाजपा पर उनका नियंत्रण है, उनके सामने कोई भी चूं चां तक करने वाला इस वक्त नहीं है। एक वसुंधरा राजे सिंधिया अकेली एक ऐसी औरत है, ऐसी बहादुर लेडी है जो उनके सामने डटकर दीवार की तरह खड़ी है। वो कहती हैं कि मोदी जो वो भाजपा मोदी के नहीं है, भाजपा के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया है, भाजपा को सिंचा है। और आज यही कारण कि भाजपा जो है सबसे बड़े दल के रूप में हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और सत्ता पर काबिज है। लेकिन मोदी वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि उनके बगैर जो भाजपा है कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो वो खुद ही अकेले हीरो बने हुए हैं भाजपा के अंदर। तो वो नहीं चाहते कि वसुंधरा जो उनके सामने बोलने वाली या उनके सामने अड़ने लड़ने झगड़ने वाली औरत है वो मुख्यमंत्री बने राजस्थान की। क्योंकि राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ 25 लोकसभा सीटें भी हैं और आने वाले 2024 के अंदर ये एक राजस्थान जो है ये निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि लोकसभा के अंदर बहुमत चाहिए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, जो पश्चिमी बंगाल जैसे ऐसे बड़े राज्यों की जरूरत है जहां संसद लोकसभा सीटें बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो इन पर मोदी
या कोई भी पार्टी है वो चाहती है कि उनके यहाँ सरकार बने और सरकार उनकी होगी तभी उन्हें जो है लोकसभा सीटें अधिक से अधिक मिलेंगी, और अगर लोकसभा सीटें अधिक से अधिक मिलेंगी तभी उनका जो रास्ता संसद की ओर आगे बढ़ सकता है, जा सकता है। तो मोदी की जो है सबसे बड़ी रणनीति यही है कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाए जो उनके कहने के मुताबिक चले, उनकी हर बात पर यस 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 ही कहता रहे, और यहाँ से जो अधिक से अधिक लोकसभा की सीटें जो है वो जीत कर हमें जिताए। तो इस प्रकार की जो मोदी की राजनीति है वो समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मोदी ज्यादा जिद पर अड़े रहे तो उन्हें नुकसान हो सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है उसको किसी भी सूरत में साइडलाइन नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल अड़ेंगी, लड़ेंगी, झगड़ेंगी, और उनको अगर वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगी तो ये भी चाहेंगी कि उनके जो पक्ष का कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाए जो उनके साथ भी अच्छे संबंध रखे। तो साथियों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटविट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।